वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं नागरिकता भाग 2, संविधान का भाग 2, नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 तक। तो नागरिकता क्या होती है? कोई भी देश अपने नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार देता है, उन्हीं अधिकारों को नागरिकता कहते हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लाया गया है और भारत की नागरिकता इकहरी नागरिकता है। इकहरी का मतलब हुआ कि भारत में अगर आप रह रहे हैं तो भारत की नागरिकता आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारत की नागरिकता 26 जनवरी 1950 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता की चर्चा सबसे पहले अरस्तू ने की थी। तो पढ़ते हैं आर्टिकल 5, अनुच्छेद 5 जो है उसको पढ़ते हैं क्या है। आर्टिकल 5 में बताया गया है कि 26 जनवरी 1948 से पहले जो लोग भारत में रह रहे थे उनके बारे में नागरिकता की चर्चा है, उनके लिए नागरिकता की चर्चा उसमें की गई है आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 5 में नागरिकता कैसे दी गई उनको? आर्टिकल 5 के तहत कि उनका जन्म भारत में हुआ हो, उनके माता या पिता भारतीय हों, या तो संविधान लागू होने से 5 साल पहले से वो भारत में रह रहे हों, तो उन्हें नागरिकता भारत की दे दी गई थी 26 जनवरी 1948 से पहले रहने वालों। अब हम बताते हैं आर्टिकल 6 क्या है, अनुच्छेद 6 क्या है। पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता कैसे दी गई? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जो लोग पाकिस्तान में थे और भारत में आना चाहते थे तो उनको नागरिकता कैसे दी गई, इसकी चर्चा आर्टिकल 6 में, अनुच्छेद 6 में है। इसमें परमिट डेट लाया गया था 19 जुलाई 1948 को। इसका मतलब है 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आ गए थे उन्हें नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल गई थी, लेकिन जो इस डेट के बाद आए उन्हें 6 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन पर रखा गया था। इसके बाद 6 महीने के बाद उन्हें नागरिकता दे दी गई। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 7, अनुच्छेद 7 क्या है कि जो लोग पहले भारत में थे और भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय उन्हें लगा कि हमें पाकिस्तान में जाना चाहिए, तो विभाजन से पहले वो तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन उन्हें लगा कि पाकिस्तान में हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे, तो वो पाकिस्तान से पुनः वापस भारत आ गए। तो उनको नागरिकता कैसे दी गई, इसकी चर्चा आर्टिकल 7 में की गई है। तो इसके लिए एक डेट डिसाइड किया गया कि 1 मार्च 1947 से पहले जो लोग वापस आ गए हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी ऑटोमेटिकली, लेकिन इस डेट के बाद जो लोग आए हैं उनको 6 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन दिया गया। इसके बाद 6 महीने के बाद उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई। तो इसकी चर्चा आर्टिकल 7 में है। अब पढ़ते हैं हम आर्टिकल 8 के बारे में। आर्टिकल 8 में क्या है कि भारत के बाहर रहने वाले बच्चों को भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी? यदि उनके माता पिता भारतीय हों, माता या पिता भारतीय हों। इसी आर्टिकल में एक और चर्चा है कि यदि विदेश भ्रमण या नौकरी पेशा के लिए यदि आप हमारे देश भारत से बाहर किसी दूसरे देश में काम करने जाते हैं तो भारत की नागरिकता बनी रहेगी, वो खत्म नहीं की जाएगी। अब बताते हैं आर्टिकल 9 क्या है। आर्टिकल 9 क्या है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यदि आप बाहर गए काम करने के लिए किसी दूसरे देश में और वहां का देश, कल्चर, लोग ज्यादा आपको पसंद आ गए और लगा कि हम यहीं पर अब अपना जिंदगी गुजर बसर करेंगे, तो यदि आप वहां की नागरिकता ले लेते हैं वहां के कानून के हिसाब से, तो आपकी जो ये भारत की नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। भारत के आप नागरिक फिर नहीं कहलाएंगे, आप दूसरे देश के नागरिक कहलाएंगे। अब हम बताते हैं आपको आर्टिकल 10 क्या है। आर्टिकल 10, अनुच्छेद 10 कहता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी। आपकी नागरिकता को कोई छीन नहीं सकता। आप भारत के नागरिक हैं तो नागरिक हैं, चाहे भगवान आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, आपकी नागरिकता आपसे कोई छीन नहीं सकता, जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करें। देश विरोधी कार्य का मतलब यह क्या हुआ कि आप
इस चीज के खिलाफ नहीं बोल सकते, अपने देश की एकता और अखंडता को भंग नहीं कर सकते, कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं कर सकते, देश की सुरक्षा को आप भंग नहीं कर सकते, देश की अखंडता और उसकी गोपनीयता को बनाकर रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। किसी पब्लिक के साथ अमानवीय कृत्य नहीं कर सकते, और आप सेना के विरुद्ध जहां मार्शल लॉ लगा हो आप वहां कुछ अनैतिक गतिविधि नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विरुद्ध नहीं जा सकते, किसी भी कोर्ट के विरुद्ध नहीं जा सकते, उसके फैसले के विरुद्ध नहीं जा सकते, और आप भारत के देशी और विदेशी संबंधों, भारत के अंतर्राज्यीय संबंध और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आप बिगाड़ नहीं सकते। यदि आप इन चीजों को नहीं करेंगे तो आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता। अब हम बताते हैं आपको आर्टिकल 11 क्या यानी अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। नागरिकता संबंधी जो कानून है वो संसद बनाती है और इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। अब मैं आपको बताता हूं भारत में नागरिकता प्राप्त करने की विधि कौन कौन सी है, आप किस किस विधि से नागरिकता प्राप्त करते हैं। 1955 में जो अमेंडमेंट आया उसमें जन्म के आधार पर बाय बर्थ, जन्म के आधार पर सभी को नागरिकता दे दी जाती थी भारत में। तो जन्म के आधार पर नागरिकता देने से भारत को एक नुकसान क्या हो रहा था कि जैसे कोई विदेशी महिला पुरुष दोनों साथ में आए और महिला प्रेग्नेंट है, घूमने आए और उनका प्रसव हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल जा रही थी। लेकिन थे तो वो विदेशी और विदेशियों को भारत की नागरिकता मिल जा रही थी, तो वो आकर के हम भारत में बस जा रहे थे। तो उन्हें लगा, भारतीय संविधान निर्माताओं को लगा कि इसमें सुधार करना चाहिए, तो अमेंडमेंट लाया गया 1986 में। 1986 में अगला अमेंडमेंट लाया गया कि आप में से माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें माता या पिता में से भारत का नागरिक होना चाहिए कोई एक। तो इसमें भी एक गड़बड़ थी, कोई विदेशी भारत में घूमने आता था और यहाँ की महिला से शादी करके उससे बच्चे पैदा कर लेता था और अपने विदेश चला जाता था, तो उस बच्चे को भी नागरिकता मिल जाती थी। इसको सुधारने के लिए भी 2002 में एक और अमेंडमेंट आया कि माता या पिता, मदर या फादर, इनमें से कोई एक भारतीय हो और दूसरा वैलिड होना चाहिए। अगर माता भारतीय है तो पिता को विदेश से आया हो लेकिन वैलिड पासपोर्ट पर आया हो, यहाँ कुछ काम करता हो, तब उसको उसके बच्चे को नागरिकता दी जाएगी, उसके बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। 2002 के अमेंडमेंट में ऐसा कहा गया। फिर ये तो हो गया बाय बर्थ के हिसाब से आपको नागरिकता भारत की कैसे मिल सकती है। अब बताते हैं कि वंश के आधार पर आपको नागरिकता कैसे मिलेगी। वंश के आधार पर सिटीजनशिप, ये कैसे मिलेगी कि 1955 में कहा गया था कि इसमें पिता भारतीय होगा यदि, तो उसके संतानों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन कुछ समय संशोधन के बाद महिलाएं कहने लगी कि महिला और पुरुष बराबर हैं, तो फिर इसमें पिता ही क्यों लिखा गया, पिता ही सिर्फ क्यों लिखा गया, इसमें माता भी होनी चाहिए। तो इसमें संशोधन सुधार करके लिख दिया गया 1992 में माता या पिता, इनमें से कोई भी अगर भारत का नागरिक होगा तो वंश के आधार पर उसकी जो पीढ़ी चली जा रही होगी भारत में, उसके आधार पर उनके बच्चों को नागरिकता मिल जाएगी।
अब बात करते हैं कि पंजीकरण के हिसाब से कैसे नागरिकता ले सकते हैं आप। बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन से आप सिटीजनशिप कैसे हासिल करेंगे, पंजीकरण से आप सिटीजनशिप कैसे हासिल करेंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हो भारत में आकर के 7 साल से लगातार और भारत में ही रह रहे हो और उसी नौकरी के दौरान आपने यदि यहाँ विवाह कर लिया है किसी भारतीय महिला से या भारतीय पुरुष से, भारतीय महिला या पुरुष से आपने विवाह कर लिया है तो भी आपको 7 साल के बाद भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसमें कंडीशन है आपको 7 वर्ष पूरे करने पड़ेंगे, इसके बाद ही आपको नागरिकता मिलेगी। आप यदि आप आज रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 7 साल के बाद इस क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद आपको नागरिकता भारत की मिल जाएगी। तो ये है पंजीकरण के जरिए, रजिस्ट्रेशन के जरिए आपको नागरिकता भारत की कैसे मिलती है। अगला है देशीकरण विधि से। देशीकरण विधि में यदि आप किसी कला क्षेत्र या फिर किसी शोध क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप मिनिमम 10 साल, कम से कम आपको 10 साल भारत में रह करके भारत के लिए योगदान देना होगा और आपको भारतीय भाषाओं जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसमें आपको किसी के साथ विवाह करने की या नौकरी करने की कोई शर्त नहीं है, बस आपको विज्ञान या कला क्षेत्र में 10 साल भारत के लिए कार्य करना होगा। देशीकरण का मतलब है कि आपका किसी भी विज्ञान क्षेत्र या कला क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण योगदान हो, समाज के प्रति आपका योगदान सराहनीय हो, तो उस विधि से आप भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूं अर्जित भूमि के आधार पर लोगों को नागरिकता कैसे मिलती है। जैसे भारत में सिक्किम राज्य मिला था, सिक्किम राज्य का विलय किया गया था, तो सिक्किम के जो भी नागरिक थे उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई थी। इस हिसाब से यदि भारत बाहर विदेशी किसी देश को अपने भारतीय क्षेत्र में मिला लेता है तो वहां के नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब इसमें एक और पॉइंट है कि भारत में नागरिकता समाप्त होने की विधि क्या है, किसी की नागरिकता कैसे छीन जाती है, वापस कैसे ले ली जाती है, तो उसके बारे में हम बताएंगे। यदि आप नागरिकता का स्वयं त्याग करते हैं, पहला विधि है त्याग करना। ये तो अर्जित करने की हमने विधियां बताई थी, कैसे कैसे आप अर्जित कर सकते हैं नागरिकता भारत की। लेकिन यदि आपकी नागरिकता समाप्त होती है, समाप्ति एंड कैसे होगा आपकी सिटीजनशिप, यदि आप त्याग कर दें, नागरिकता का त्याग कर दें और दूसरे देश की नागरिकता यदि आप ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वयं ही चली जाएगी। ये आपका कहा गया है आर्टिकल 9 लग करके आपका त्याग हो जाएगा। और दूसरी है बर्खास्त कर देना, नागरिकता को बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त कर दिया गया क्या मतलब हुआ, यदि आप कोई देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, जो देश विरोधी कार्य, जैसे कि आप किसी आतंकी का साथ दे रहे हैं, आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हैं, यदि या फिर आपका मानसिक संतुलन खो गया है और वापस नहीं आ रहा है, आप देश के विरुद्ध बोल रहे हैं, तो आपकी नागरिकता उस समय बर्खास्त कर दी जाएगी। तीसरा है आपको नागरिकता से वंचित कर देना,
नागरिकता से वंचित कर देना का क्या मतलब हुआ? जो आपने 7 साल रह करके जो नागरिकता ग्रहण करी थी, जो आप पंजीकरण के माध्यम से, जो हमने बताया अभी कि पंजीकरण के माध्यम से आप या तो यहाँ पर नौकरी करें 7 साल और उसमें विवाह कर लें, तो आपको, आपके बच्चों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, आपको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन यदि आपका उस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट ही फर्जी है, आपके रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट ही सारे फर्जी निकल गए चेकिंग में, तो आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। मुझे आशा है कि आपको नागरिकता समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।